to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी मध्य प्रदेश के सागर जिले से आई है। 25 मई को यहां राजेंद्र अहिरवार नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 26 मई की दोपहर राजेंद्र का शव एम्बुलेंस से उनके गांव बड़ौदिया नौनागिरी ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस में मृतक की भतीजी और परिवार के कुछ और लोग भी थे। गांव पहुंचने में भी 20 किलोमीटर की दूरी शेष थी। तभी अचानक एम्बुलेंस से गिरकर मृतक की भतीजी की मौत हो गई। आगे की कहानी समझने से पहले 24 अगस्त 2023 का एक मामला समझ लेते हैं। इस दिन मृतका के भाई नितिन अहिरवार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पक्ष साल 2019 के मृतका से छेड़छाड़ के मामले में राजीनामे का दबाव बना रहा था, सेटलमेंट का दबाव। इसे लेकर नितिन की पीट कर हत्या कर दी गई। उस वक्त बीच बचाव करने आई नितिन की माता को भी निर्वस्त्र करके पीटा गया था। इस मामले में राजेंद्र अहिरवार और उसकी भतीजी गवाह थे। आज तक के सहयोगी हिमांशु पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक 25 मई के दिन नितिन की हत्या के गवाह उनके चाचा राजेंद्र अहिरवार को राजीनामे के लिए आरोपियों में से एक पप्पू रजक ने अपने घर बुलाया। वहां बातचीत के दौरान राजेंद्र पर हमला कर दिया गया। राजेंद्र को बहुत मारा गया। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस का कहना है कि अपने चाचा राजेंद्र का शव लेकर आ रही लड़की ने एम्बुलेंस से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। बाद पोस्टमार्टम की जो है बॉडी गांव आ रही थी। इसमें गाड़ी में जो है डेड बॉडी के साथ में मृतक के पिता अंजना ये लोग बैठे हुए थे पीछे। तो जैसे ही जो है एम्बुलेंस यहाँ पे खुरई के पास में आई और वहाँ से राहतगढ़ के लिए मुड़ने के लिए जो रोड कटा हुआ है उसी के पास में जो है जानकारी ये लगी कि जो है उन्होंने जो है लड़की ने गेट खोल करके जो है छलांग लगा दी। क्योंकि पुलिस की गाड़ी आगे चल रही थी, पुलिस थाना प्रभारी जो थे वो आगे चल रहे थे। उनको जैसी जानकारी मिली वो तत्काल में गए उसके पास में, उसको ले जा करके जो है भाग्यदा तीर्थ नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे उसको दिखवाया, चेक करवाया। वहाँ से सरकारी अस्पताल भी ले गए, वहाँ से रेफर कर दिया गया था। अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो ख़त्म हो गई है। अब यह मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में मुद्दों के फहरिस्त में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मृतका की शव यात्रा में शामिल हुए और राज्य शासन से सागर जिले के कलेक्टर और एसपी को हटाने की उन्होंने मांग की। इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, ठीक है। और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे। मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो। मैं तो मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, पूरे जिला प्रशासन ने इसमें बदलाव करो, न जिला कलेक्टर से न जिला एसपी साहब से। कांग्रेस आलाकमान की ओर से भी मामले का संज्ञान लिया गया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस दलित परिवार के साथ भाजपा नेताओं ने जो किया है वो सोचकर ही मन पीड़ा और क्रोध से भर गया। इस शर्म की बात है कि भाजपा के राज में सरकार पीड़ित महिलाओं की जगह हमेशा उनके गुनहगारों के साथ खड़ी मिलती है। राहुल गांधी के शब्द थे ये। अगली सुर्खी अरविंद केजरीवाल मामले से जुड़ी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। मेडिकल कंडीशन के आधार पर कुछ टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई। 28 मई को उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को अंतरिम जमानत मिली। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो जाएगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 27 मई को कहा था कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा था कि डॉक्टर्स ने केजरीवाल को कुछ मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी है और इसके लिए अंतरिम जमानत कुछ दिन बढ़ाने की मांग भी की गई। आज का दी ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।